हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। यूएचएम वेकेशन लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 4 को ओपन हुआ था और 8 जून मंडे को क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 11 जून का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 157 टू 166 रुपीज का प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ, 36 करोड़ का इशू साइज, 21.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 27 करोड़ का, ओएफएस 7 करोड़ का किया जा रहा है और बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 9 जून का, 10 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 31, स्मॉल एचएनआई 15.5 और रिटेल 47.6% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में, उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम इसके जीएम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, जिसमें से बिग एचएनआई 40% सब्सक्राइब किया, 2.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई ओनली 6% सब्सक्राइब है, 21.6 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 36 लाख का। रिटेल में 18% सब्सक्राइब, 1.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 3 करोड़ का। बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। टोटल हुआ 23% सब्सक्रिप्शन, 4.7 लाख शेयर्स बीट किया, 7.8 करोड़ का। 124 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है डे 1 में। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 34 रुपीज का जीएमपी ट्रेड करा, 20.5% का। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मॉडरेट लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 200 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 27.2 थाउजेंड रुपीज का आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। अगर बिजनेस की बात करें, कंपनी ट्रैवल एंड टूरिज्म एग्रीगेटर सर्विसेज में का बिजनेस में इंगेज है, जो कि वन रूफ के अंडर हर इससे रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो 30.6 करोड़ का रेवेन्यू और 5.3 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 20 देखिए टॉप लाइन और 25-40 करोड़ का रेवेन्यू और 10 मंथ्स में, अगर 11 मंथ्स में तो 45.3 करोड़ का रेवेन्यू। टॉप लाइन तो इंक्रीज कर रहा है, बट जो बॉटम लाइन अगर देखिए तो 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट किया और 25 में 7.2 करोड़ का प्रॉफिट और 11 मंथ्स में 8 करोड़ का प्रॉफिट। और जो सरप्राइजिंग सर्च देखने को मिला है, सुपर मार्जिन बहुत ही आगे जो बढ़ रहा है, ये थोड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है, जबकि टॉप एंड बॉटम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका एक और कारण दिया गया ग्रोथ होने का कि ट्रैवल सेक्टर जो है ना बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है इसमें है वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी एब्रॉड लिमिटेड, हेलो जी हॉलीडेज, एलजीटी बिजनेस कनेक्शंस और इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, यात्रा ऑनलाइन हो गया, फिर एमएमटी हो गया, मतलब मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो। बहुत सारी कंपनी, जिसमें से यात्रा ऑनलाइन तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन बाकी जो गो आईबीबो और मेक माई ट्रिप है ये भी लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैपेक्स मीट करना चाहता है, मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए फंडिंग चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आरओई एनडब्ल्यू 31.5, आरओसीई 35.1 और पीएटी और एबिटा मार्जिन 17.8, 20.3% का। डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल, मतलब कंपनी डेट फ्री कंपनी है। पीबी 2.7 और पी रेशियो 11.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग पी रेशियो 97.3, पोस्ट इशू 65.4% का। मार्केट कैप 110.3 करोड़ का राउंड होगा। देखिए कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया ओवरली प्राइस रखी गई है, लेकिन आईपीओ जो है ना ये बहुत ही टाइनी आईपीओ है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है इक्विटी कैपिटल, मतलब इंडिकेट करता है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस अगर करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विस सेक्टर में ऑपरेट करती है, और कंपनी का फंक्शन जो है एज अ ट्रैवल एग्रीगेटर है, जो कि ऑफर कर रहा है एयरलाइन बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, वीजा असिस्टेंस, हॉलीडे पैकेज, क्रूजेस और अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। और डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो है, जिससे सिंगल ट्रैवल सेगमेंट पर डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है। रिलेशनशिप जो है ट्रैवल सप्लायर्स सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ
स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। एसेट लाइट एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी सपोर्ट करती है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज के साथ। लेकिन वीकनेस वीकनेस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस हाईली डिपेंड करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज ग्रोथ पर। रेवेन्यू जो कि अफेक्टेड कर सकता है जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, पैंडेमिक्स या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के कारण। और रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी से। थर्ड पार्टी एयरलाइंस, होटल्स और ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। मार्जिन पे इंपैक्ट कर सकता है इंटेंस कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल सर्विस में के लिए। और डिजिटल अडॉप्शन जो है इंक्रीज हो रही है ट्रैवल बुकिंग के लिए, बुकिंग में, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कॉर्पोरेट ट्रैवल और स्पेशलाइज्ड हॉलिडे सेगमेंट में एक्सपैंड कर रही है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इंप्रूव कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम टूरिज्म ग्रोथ बहुत तेजी से राइज हो रहा है इंडिया में, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का स्ट्रेंथन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपैंड, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। थ्रेट की बात करेंगे तो लार्ज ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स और ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनीज से कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है ट्रैवल पर रिड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वीजा रेगुलेशंस, एयरलाइन पॉलिसीज, ट्रैवल नॉर्म्स में चेंजेस अगर आते हैं, बदलाव होता है तो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण इंटरनेशनल ट्रैवल बुकिंग्स को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि मेनली कंपनी जो है सो डॉलर में अगर इंटरनेशनल ट्रैवल बुकिंग करेगा तो जिस कंट्री के लिए बुकिंग हो रहा है गाइस उस कंट्री की करेंसी में बुकिंग होगा, या तो डॉलर में बुकिंग होगा या तो उस कंट्री की करेंसी में बुकिंग होगा, जिसके कारण एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है हेल्थ केयर इमरजेंसीज ग्लोबल इवेंट्स के द्वारा, जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। अब इसका कारण क्या है, कैसे इंपैक्ट करेगा, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेनली जो सर्विस ऑफर करता है अगर हम देखेंगे, देखिए कंपनी मेनली अगर देखिएगा तो ये जीसीसी कंट्री में जो सो कंपनी भी प्रेजेंस, मतलब कि गल्फ कंट्री में प्रेजेंस, और गल्फ कंट्री का जो सिचुएशन है ना बहुत खराब सिचुएशन है, मतलब कि जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो वॉर टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से गल्फ कंट्री में बहुत ज्यादा जो अनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि अनस्टेबिलिटी है, तो इसकी वजह से इंपैक्ट कर सकता है। और पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी ऑपरेट करता है एज अ B2B ट्रैवल एंड टूरिज्म एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म, जो कि फोकस है मल्टीपल ट्रैवल सर्विसेज को प्रोवाइड करना यूनिफाइड नेटवर्क के थ्रू। अदर ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो सप्लायर रिलेशनशिप सर्विस जो ऑफर कर रहा है और प्लेटफॉर्म इफिशियंसी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है टूरिज्म डिमांड, डिजिटल बुकिंग ट्रेंड्स और ट्रैवल सर्विस जो ऑफर कर रहा है इसके एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए कंपनी जो है ना बहुत ही रिस्की कंपनी है, हाईली प्राइसी एंड आईसी आईपीओ, इसलिए गाइस जो भी आप फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बाकी फाइनल डिसीजन आपकी रिस्क पर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन